दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियन का हेवनली ट्राइब्यूलेशन एग्जाम आ चुका था, इसलिए वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडोंग और उसके बाकी के दोस्त उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर मौजूद थे। तभी अचानक वहाँ पर हेवन डेविल्स डायनेस्टी के 3 सॉन्ग ब्रदर्स आ जाते हैं, जो सबके सभी निर्वाणा स्टेज के 5 युवान रैंक के कल्टिवेटर्स थे। बाकी के 2 को तो यहाँ पर लिंडोंग के दोस्त संभाल लेते हैं, जबकि उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर सोंगसेन तो लिंडोंग के पीछे पड़ जाता है, जिसके पास अपने 4 डीमन सेट की इनहेरिटेंस और लेगेसी है। उसी पावर की वजह से आज तक सोंगसेन को कोई भी हरा नहीं पाया था। मगर हम देखते हैं कि लिंडोंग फाइट के बीच में अपनी हेवनली ट्राइब्यूलेशन एग्जाम को शुरू कर देता है। इस फाइट में वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए निर्वाणा स्टेज के 4 युवान पर पहुंच गया था। इसके बाद ये सब देखकर सोंगसेन ने भी फिर से अपनी टाउटाई बीस्ट को समन कर लिया, जो कि अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते लिंडोंग को निकल जाता है। ये देखकर लिंडोंग के दोस्त काफी सारे घबरा गए थे, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडोंग उस टाउटाई बीस्ट के पेड़ में बैठकर अपनी क्यानकुन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाउटाई बीस्ट को स्कैन कन्फर्मेशन की वजह से काफी सारा तकलीफ हो रही थी, जबकि लिंडोंग की एनर्जी भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक लिंडोंग ने गुस्से के साथ अपनी आंखें ओपन कर दी थी, जिसके बाद वो तेजी के साथ मूव करते हुए टाउटाई बीस्ट की बॉडी को छीलते हुए बाहर की तरफ आ गया। अब बारी थी कि लिंडोंग इन लोगों को असली डिवोरिंग पावर दिखाई, इसलिए हम देखते हैं कि बाहर आते लिंडोंग ने फिर से अपनी एंशिएंट एंसेस्ट्रल डिवोरिंग स्किल की पावर एक्टिवेट कर दी। इस ब्लैक होल डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग उस पूरे के पूरे टाउटाई बीस्ट की इनहेरिटेंस को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो सोंगसेन हैरान होकर कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहीं पर ज़ामियन की कल्टिवेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी, उसका भी लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो भी निर्वाणा स्टेज के 3 युवान पर पहुंच गया था, जो देखकर लिंडोंग भी खुश हो जाता है और वो सोंगसेन से कहता है कि तुम्हारी डिवोरिंग पावर तो काफी टेस्टी थी। ये सुनकर सोंगसेन गुस्से के साथ अपने स्पीयर को लेकर लिंडोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर अब तो लिंडोंग असली खेल उसके साथ खेलने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंडोंग ने भी फिर से अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया। इस पावरफुल पाम अटैक को देखकर सोंगसेन भी घबराते हुए फिर से सोंगबाग के आर्मर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये डबल आर्मर शील्ड वाकई काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि लिंडोंग के हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक को रोकने में कामयाब हो रही थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सोंगसेन को अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही है, जो देखकर लिंडोंग उसी की चाल उसी पर पलट देता है। हम देखते हैं कि लिंडोंग ने फिर से सोंगसेन की टाउटाई बीस्ट को समन कर लिया था, क्योंकि वो इनहेरिटेंस सब लिंडोंग ने एब्सॉर्ब कर ली थी। और इसलिए हम देखते हैं कि वो टाउटाई बीस्ट बाहर की तरफ आते ही फौरन से सोंगसेन को निकल जाता है, जो देखकर तो सोंगकी और सोंगबाग को काफी सारा गुस्सा रहा था। मगर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ अपने साथियों से कहता है कि अब हमारी बारी, और ये कहते वो सब लोग मिलकर यहाँ सोंगकी और सोंगबाग का मुकाबला करने लगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ ने तो अकेले ही सोंगकी को संभाल लिया था और वो उसे आसानी के साथ हरा देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ामियन भी अब जाग चुका था, जो कि मिस्रू और साथी सनमोलिंग की मदद करते हुए सोंगबाग को भी हरा देता है। इन दोनों को हराने के बाद आखिरी बारी तो सोंगसेन की थी, जिसे लिंडोंग जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपने टाउटाई बीस्ट की डिवोरिंग पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि सोंगसेन चलो तुम भी ये मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ कि डिवोर होकर कैसा फील होता है। और ये कहते वो टाउटाई की डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सोंगसेन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ सोंगसेन दर्द और तकलीफों में चिल्लाते चिल्लाते मारा जाता है और उसकी निर्वाणा से लौटते हुए लिंडोंग के पास आ गई। इस वजह से वो हेवन रैंकिंग के टॉप 8 में आ चुका था। यहाँ पर सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि लिंडोंग ने इतने खतरनाक सोंगसेन को हरा दिया। ये लड़का तो वाकई में कमाल का है। इवन की किंग कियान को भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि लिंडोंग ने सोंगसेन को हरा दिया और उसकी पूरी टीम ही फाइनल तक पहुंच चुकी है। तभी अचानक इन लोगों को आवाज सुनाई दी कि तुम लोगों के 3 दिन का समय पूरा हुआ। ये राउंड इसी के साथ खत्म होता है। अगले राउंड में जाने के लिए टॉप 24 कैंडिडेट असेंशन के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती है अचानक से टॉप 24 कैंडिडेट्स के पैरों के नीचे यहाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन 24 लोगों को टेलीपोर्ट करके 100 कैलिडोन माउंटेन पर ले जाएगी और वहाँ पर आखिरी चैंपियनशिप बैटल होगा। लिंडोंग तो इसी समय का इंतजार कर रहा था, जबकि मोलिंग भी यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। ये सब कुछ लिंडोंग सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, इसलिए वो लिंडोंग का शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि मिस्रू भी यहाँ लिंडोंग को शुक्रिया कह रही थी। इस पर लिंडोंग भी दूसरी तरफ मिस्टर डाओ और ज़ामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे भी तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम दोनों ना होते तो मैं इतनी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू ना कर पाता। ये सुनकर तो मिस्टर डाओ एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम्हें मालूम हुआ ना कि मैं कितने काम का हूँ। जिसके साथ ही वहाँ पर मौजूद ये सब लोग टेलीपोर्ट होते हुए फिर से 100 कैलिडोन माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जबकि साथ ही साथ सिंह शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ईस्टर्न सुवान रीजन पर भी आ जाता, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर तैयार खड़े थे और उनका ग्रेट एल्डर कह रहा था कि 100 कैलिडोन माउंटेन की घंटी बज चुकी है। वक्त आ चुका है कि हम वहाँ पर मौत की घंटी को भी बजाना शुरू कर दें। हमारे प्लान को ऑफिशियली शुरू करने का सही वक्त आ चुका है। ये सुनकर वहीं पर मौजूद एक सोल्जर सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रेट मास्टर वो सब तो ठीक है, लेकिन डेथ सोल जनरल अब मर चुका है, तो आखिर उसकी पोजीशन किसको मिलेगी? तो सब सुनकर ग्रेट मास्टर गहरी सोच में पड़ गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से 100 कैलिडोन माउंटेन पर आ गया, जहाँ पर आते हुए कल्टिवेटर्स कह रहे थे कि आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच गए। अब तो हमें बस कुछ भी करके इस चैंपियनशिप के टॉप 5 में आना होगा, ताकि हम युवान सेट को ज्वाइन कर सके। सुप्रीम युवान सेट क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल सेट था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर किंगटन भी अपने साथियों के साथ पहुँच गया था, जो कि इस जगह को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है 100 कैलिडोन माउंटेन। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर लिंडोंग और उसके साथी भी टेलीपोर्ट करते हुए पहुँच जाते
जाते हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन लिंदोंग किसी की परवाह नहीं करता, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी अचानक में सोंगलिंग यहाँ पर ब्रदर किंगटियान से कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारी उम्मीद से कोई जरा ही ताकतवर है। जिस पर ब्रदर किंगटियान लिंदोंग को ताना मारते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि ये लड़का बहुत ही जरा लकी है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसकी किस्मत इसे कहाँ तक लेकर जाएगी। हमेशा के लिए हर वक्त किस्मत तो इसका साथ नहीं देगी, किसी न किसी दिन तो इसकी किस्मत खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये अपनी पावर्स के भरोसे रह जाएगा और तब ये नहीं बचेगा। जो सुनकर लिंदोंग भी रुक गया था। दूसरी तरफ ब्रदर किंगटियान लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे भी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर किंगटियान अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो ये तुम्हें अरीना में खुद ही मालूम हो जाएगा। जिस पर किंगटियान जवाब देते हुए कहता है कि मैं उसी लम्हे का तो इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर फौरन आगे की तरफ रवाना हो जाता है। जिसे देखते हुए बाकी के कल्टिवेटर्स भी धीरे धीरे करके सामने की तरफ बढ़ने लगे। पीछे की तरफ अब बस सिर्फ आखिर में लिंदोंग और उसके भाई और दोस्त ही बच चुके थे। इन्हें देखकर लिंदोंग भी अपने साथियों को लेकर भी आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, मगर तभी अचानक वो देखते हैं कि लोगों के आसपास एक फॉर्मेशन बनने लगी जो कि धीरे धीरे करके लोगों को ट्रैप करने लगी थी। ये देखकर लिंदोंग और उसके भाई फौरन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि वही डाउसेट का एल्डर था। अच्छा वो डाउ जो कि यहाँ पर आते हुए कह रहा था कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने असल में ये बैरियर सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हमारी बातें कोई और ना सुन सके। मेरा तुम लोगों को लेकर कोई भी बुरा इरादा नहीं है। जो सुनकर तो दूसरी तरफ लिंदोंग को भी याद आ गया था कि ये तो वही एल्डर है जिन्होंने हमें वानजियांग सिटी की तरफ जाने को बोला था। इन्हें पहचानते ही लिंदोंग कहता है तो ये आप हैं, आपकी गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वो एल्डर यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं हूँ वू डाउ, डाउ सेट से। ये सुनकर तो मुलिंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि 8 सुपर सेट्स में से एक डाउ सेट ये उनका एल्डर है। जिस पर मिस रूबी कहती है कि डाउ सेट में बेशक ज्यादा मेंबर्स नहीं, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक से बढ़कर एक खतरनाक है। दूसरी तरफ मास्टर वू डाउ तो यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि असल में ये मैं नहीं बल्कि मेरा क्लोन है और मैंने इसे सिर्फ यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि मैं तुमसे जान सकूं कि क्या तुम 100 एम्पायर बैटलशिप को पूरी तरीके से जीतने के बाद मेरे डाउ सेट को ज्वाइन करोगे। हाँ मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि हमारा डाउ सेट सारे के सारे सुपर सेट्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर तुमने हमारे डाउ सेट को ज्वाइन किया तो हर एक सेट से ज्यादा ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा यहीं पर होगा। ये सुनकर तो सब लोग सरप्राइज थे कि लिंदोंग से ऑलरेडी एक सुपर सेट का एल्डर पहले ही ये सवाल कर रहा है कि क्या वो उनके सेट को ज्वाइन करेगा। हालांकि लिंदोंग अभी तक कंपटीशन में लड़ा भी नहीं था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग तो यहाँ पर गहरी सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है और मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा। तो सुनकर तो मास्टर वू डाउ भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह से सोचकर फैसला लेना ये जहानत की निशानी है। शाबाश मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छा फैसला लोगे। हर एक अच्छाई और बुराई को सही से नाप लेना, उसके बाद फैसला करना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये कहती मास्टर वू डाउ का क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद लिंदोंग भी अपने साथियों के साथ सामने की तरफ बढ़ चला और ये लोग आगे की तरफ आते आते आखिरकार अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते हुए लिंदोंग कह रहा था कि आखिर यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है और सारे के सारे एल्डर्स कहाँ पर है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी अचानक वहाँ पर काफी जरा खतरनाक प्रेशर इन लोगों की बॉडी पर लगने लगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हर एक 8 सुपर सेट्स में से एक एल्डर यहाँ पर आ चुका था। इन सबको देखते हुए मिस्टर राव कह रहा था कि ये लोग इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं, यानी कि वो इन सबसे खुद को ताकतवर समझता है, बस उसे अपनी सारी की सारी कल्टिवेशन रिस्टोर करनी है। तभी अचानक वहाँ पर सुप्रीम युआन सेट का एल्डर खड़े होते हुए इन लोगों से मुखातिब होकर बात करते हुए कहता है कि तुम सब जिन्होंने यहाँ पर आज के दिन कदम रखा है, तुम लोग निर्वाणा रैंकिंग के टॉप टैलेंटेड कल्टिवेटर्स हो, मगर ये इम्तिहान अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों को ये बैटल चैंपियनशिप की रैंकिंग में जीतनी होगी। जितनी अच्छी तुम लोगों की रैंकिंग होगी इस बैटलशिप में, उतनी ही ज्यादा तुम लोगों को सुपर सेट्स वैल्यू करेंगे और जो लोग भी इस बैटल चैंपियनशिप के टॉप 3 रैंकिंग में आ जाएंगे उनके पास हक होगा कि वो अपनी मर्जी के सेट को ज्वाइन करे। और हाँ मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ कि पिछले कई सालों से जो भी चैंपियन बनता रहा है वो हर बार ही हमारे सुप्रीम युआन सेट को चूज करता है, क्योंकि अगर एक बार तुम लोग सुप्रीम युआन सेट में इंटर हो गए उसके बाद तुम लोग वेस्टर्न सुआन रीजन के सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स में से एक कहलाए जाओगे। तो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद कुछ कल्टिवेटर्स यहाँ पर आपस में बातें करते हुए किंगटियान की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि लगता है कि इस बार के 100 डायनेस्टी वॉर का चैंपियन कोई और नहीं बल्कि किंगटियान होगा और वो भी पिछले 4 बार के चैंपियंस की तरह यकीनन सुप्रीम युआन सेट को ही चूज करेगा। ये सारी बातें तो हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम युआन सेट का वो एल्डर इन लोगों से कहता है कि 100 एम्पायर वॉर चैंपियनशिप में सिर्फ एक ही रूल है और वो रूल ये है कि तुम्हें हर हाल में अपने ओपिनियन को हराना होगा, फिर चाहे तुम उसके लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हो, इवन कि तुम उसे जान से भी मार सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी वो ये सब कह रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन लैंकियान आ जाता है जो कि खुद भी टॉप 24 कैंडिडेट्स में से एक था, जो कि यहाँ पर आते हुए लिंदोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ब्रांच फैमिली के कीड़े उड़ने के लिए तैयार हो जा क्योंकि आज के दिन इस अरीना में मैं तुम्हारी कमर बनाने वाला हूँ। लिंदोंग तो उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहने लगा कि वाकई में इसका और पहले से काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ लिन लैंकियान भी यहाँ पर लिंदोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि फिक्र मत करो, एक बार मैं तुम्हें जान से मार दूं उसके बाद मैं सुपर सेट को ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद मैं वापस से ग्रेडियन डायनेस्टी जाकर तुम्हारे ब्रांच फैमिली के हर एक मेंबर को जान से मार डालूंगा ताकि तुम कभी भी अकेला फील ना करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर वू डाउ ने भी उसकी मिस्टीरियस ऑरा को महसूस कर लिया था, इसलिए वो लिंदोंग से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहता है
लिंदोंग इसका और पहले से काफी जरा अलग महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा। इससे हरारत वाले लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम कहो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत चीटिंग करते हुए तुम्हें दूसरे ग्रुप में डलवा सकता हूँ ताकि इसका और तुम्हारा सामना ना हो। लेकिन लिंदोंग जिद करते हुए कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसकी और मेरी आज के दिन बैटल हो। मुझे इसके साथ आज के दिन अपना हिसाब चुकता करना है। मैं इस कहानी को अब यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। जो सुनकर मासूम जवाब देते हुए कहता है कि तुम काफी बहादुर हो, लेकिन फिर भी जरा सोच लो, ये लड़का काफी जरा डेंजरस है। जिस पर लिंदोंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। जिस पर मासूम भी मान चुके थे। दूसरी तरफ सुप्रीम युवान से काल्डर खड़ा होते हुए यहाँ पर लोगों से कहता है कि फर्स्ट राउंड में लकी ड्रा होगा। मेरे पास ये 12 टोकन है जो कि डिवाइड होकर 12 यिन यांग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और तुम लोगों को जम करके एक एक टोकन को पकड़ना है। अब किस्मत ही डिसाइड करेगी कि तुम लोगों का सामना किससे होगा। जो भी हारेगा वो चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा और जो भी जीतेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। जो कहती है सुप्रीम युवान से काल्डर बिल्कुल ऐसे करते और हम देखते हैं कि सारे के सारे कल्टिवेटर से जम करते हुए एक एक टोकन को पकड़ना शुरू कर दिया था। लिंकियान और लिंदोंग को अलग-अलग टोकन मिल चुके थे, लेकिन मासूम थोड़ी सी चीटिंग करते उन दोनों के टोकन्स के नंबर बदल देता है। इस तरह से फर्स्ट राउंड में ही लिंदोंग और लिंकियान का सामना हो चुका था। ये देखकर मिस्टर राव यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग, मैं लिंकियान की बॉडी में सीरियस डिमोनिक एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए जरा संभल कर। इस पर लिंदोंग भी हमें सर हिलाता है और ये सब लोग अरीना से जम करके बाहर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ लिंकियान तो लिंदोंग पर हंसते हुए कहता है कि लिंदोंग, लगता है कि तुम्हारी किस्मत ने शुरू में ही तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही तुम मेरे सामने आ चुके हो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग तो अपनी सारी की सारी पुरानी यादों को याद करते हुए गुस्से में कह रहा था कि लिंकियान, तुमने हमारे फैमिली टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ा और जानबूझकर मेरे फादर को बुली करके उन्हें इतना पीटा कि उनके मेंडेरियस ब्रेक हो चुके थे। तुमने जानबूझकर उन्हें मारते मारते आधमरा कर दिया था और आज के दिन मैं उनके लिए तुमसे इंसाफ लेने वाला हूँ। ये कहते लिंदोंग ने गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश कर दी। जो सुनकर तो सामने की तरफ लिंकियान जोर-जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा फादर तो वैसे भी एक नकारा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि आज के दिन तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। जो कहते हैं लिंकियान भी अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा और हम देखते हैं कि इन दोनों के पंचे सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसके साथ इन दोनों के दरमियान काफी जरा खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हुए काफी खतरनाक बैटल लड़ रहे थे। लिंकियान लिंदोंग को पंच करने की कोशिश कर रहा था। लिंदोंग ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर दिया। जो देखकर लिंकियान लिंदोंग से कहता है कि आज की लड़के मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई, और ये कहते वो उसे एक बार पीछे पीछे की तरफ धकेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान इसी तरह काफी देर तक तेज टकराव होता रहा। इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी जरा खतरनाक थी। इन दोनों की तेज फाइट की वजह से हम देखते हैं कि अरीना में लगातार बड़े-बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। एक बार फिर से हम देखते हैं कि लिंदोंग और लिंकियान के पंचे से एक दूसरे से टकरा गए, जहाँ पर लिंदोंग महसूस कर पा रहा था कि लिंकियान इस वक्त खुद नहीं रहा बल्कि उसकी बॉडी में कोई डीमन है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लिंकियान ने अपनी सोल को किसी शैतान को बेच दिया हो। इसलिए लिंदोंग उससे सवाल करके पूछता है कि क्या तुम अभी भी लिंकियान हो। जिस पर लिंकियान हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो सब कुछ वर्थ इट होगा। जो सुनकर तो लिंदोंग फौरन से यहाँ लिंकियान को एक जोरदार किक करते हुए जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ उसने अपने हैवी प्रिजन स्वानू को कोई बाहर की तरफ निकाल लिया था, जो कि हजारों टन वजनी था, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ उसे लिंकियान की तरफ थ्रो कर देता है ताकि वो इसके नीचे कुचला जाए। मगर लिंकियान तो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इस तरह की मामूली किक इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। और ये कहते लिंकियान अपने डेविल फॉर्म को अवेकन करने लगा। सबसे पहले लिंकियान का हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तो मिस्टर राव कहता है कि अचानक से लिंकियान की पावर इंक्रीज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंकियान की पूरी बॉडी ही धीरे-धीरे करके डेविल में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, क्योंकि लिंकियान की बॉडी के अंदर मौजूद उसका मास्टर वो डेविल अपनी सोल एसेंस और अपनी बॉडी को धीरे-धीरे करके लिंकियान की बॉडी के साथ मर्ज कर रहा है, ताकि लिंकियान उसकी डिमोनिक सेट की इनहेरिटेंस की फुल पावर का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर लिंकियान को इस डिमोनिक फॉर्म में देखकर सब लोग ही शॉक हो गए थे। इवन कि मास्टर वुडाओ भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एंशिएंट डिमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निक है। इस फॉरबिडन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लिंकियान की ताकत कम से कम भी 3-4 गुना इंक्रीज हो चुकी है। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि लिंकियान ने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते ही सबसे पहले अपने डबल हैंड का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ उस हैवी प्रिजन स्वानू पीक को पकड़ लिया। जो तीसरा वो लिंदोंग से कहने लगा कि लिंदोंग, इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, इस बार तुम मरोगे। और ये कहते हम देखते हैं कि लिंकियान ने अपने डबल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस हैवी प्रिजन स्वानू पीक को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया था, और वो उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिंदोंग पर हमले करने लगा, जिसे डॉज करते हुए लिंदोंग पीछे की तरफ बढ़ने लगा। मगर हम देखते हैं कि लिंकियान रुक नहीं रहा था, बल्कि वो उस हैवी प्रिजन स्वानू पीक को लिंदोंग की तरफ थ्रो कर देता है। जो देखकर लिंदोंग ने उसे रोकने के लिए फौरन से अपनी ड्रैगन रोड किलिंग वॉर्टेक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ लिंकियान भी अपनी डबल हैंड सोल शैटरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। दोनों की टेक्निक एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी, और हम देखते हैं कि लिंकियान और लिंदोंग दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए। लिंदोंग के पास उसका हैवी प्रिजन स्वानू पीक वापस आ चुका था, जिसे अपने पास रखते हुए वो यहाँ लिंकियान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि क्या सिर्फ इसका एक हाथ ही इतना सारा ताकतवर है। दूसरी तरफ मास्टर वुडाओ भी ये फाइट देखते हुए यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि लिंदोंग, इस बार तुम्हें वाकई में बराबर की टक्कर मिल रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अरीना में ये सब देखते हुए लिंदोंग ने फौरन से अपनी ग्रीन स्काई ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इस तरह से उसकी बॉडी के आसपास असुर ड्रैगन आर्मर आ जाता है, और यहाँ पर लिंदोंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये अब इंटरेस्टिंग फाइट
होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनलैंग तो ये सब देखते हुए लिनोंग पर हमला करने के लिए फिर से अपनी एनर्जी अटैक्स को रेडी करते हुए तीसरे के साथ लिनोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। जिन डबल एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए लिनोंग भी अपने सामने ड्रैगन स्किल आर्मर को क्रिएट कर रहा था, मगर वो आर्मर लगातार बार-बार डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थे। दूसरी तरफ लिनलैंग गुस्से में कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे कितने अटैक्स को झेल पाओगे, क्योंकि लिनोंग उसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लिनलैंग कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज के दिन मैं ये सब बन चुका हूँ। तुम एक ब्रांच फैमिली के कीड़े हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इस हद तक आने के लिए मजबूर कर दिया। और ये सब कहते हुए अपनी एनर्जी अटैक्स की स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि अचानक उसकी एनर्जी अटैक यहाँ लिनोंग को हिट कर गए, जो देखकर मिस्रू तो घबरा गई थी। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर और शामियन को जरा फिक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानते हैं कि लिनोंग इतनी आसानी के साथ भी नहीं हारेगा। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अचानक हम देखते हैं कि उस धुएं के अंदर से लिनोंग ने फिर से अपनी टाउटाई बीस्ट को समन कर लिया था, जिसकी डिवोरिंग पावर वो एक्टिवेट कर लेता है और वो सारे के सारे उन एनर्जी अटैक्स को निकल चुका था। यहाँ उस टाउटाई बीस्ट को देखकर तो लिनलैंग भी हैरान हो गया था कि आखिर अब ये क्या है, मगर वो रुकता नहीं और लगातार अपनी एनर्जी अटैक उस टाउटाई बीस्ट की तरफ चल रहा था। जिन सारे अटैक्स को वो टाउटाई बीस्ट अब्सॉर्ब करता जा रहा है, और ये टाउटाई बीस्ट यहाँ लिनोंग के पास आने के बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि लिनोंग के पास एंशिएंट एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील था और ये टाउटाई बीस्ट भी डिवोरिंग पावर रखता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिनोंग वो सारे के सारे एनर्जी अटैक डिवोर करते हुए एक साथ इस्तेमाल करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। यहाँ पर मिस्टर डाउ तो ये देखकर समझ जाता है, इसलिए वो अपने मन में कहने लगा कि लिनोंग तुम वाकई में काफी ज्यादा चालाक हो। दूसरी तरफ यहाँ लिनलैंग को तो अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया था, और जब तक वो समझ पाता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लिनोंग की टाउटाई बीस्ट ने अपनी एनर्जी बीम अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था, और वो यहाँ लिनलैंग के अटैक को उसी पर रिवर्स कर देता है। जो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अपने अटैक से हिट होते हुए लिनलैंग नीचे की तरफ आ गिरा। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन कि लिनलैंग भी खड़े होते हुए कहता है कि तुमने ये कैसे किया, आखिर तुम मेरे अटैक्स को ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर दूसरी तरफ लिनोंग अपने मन में मुस्कुराते हुए कह रहा था कि अभी तक तुमने एंशिएंट एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील की पावर देखी ही कहाँ है। तो सब सोचते हुए लिनोंग ने लिनलैंग को खत्म करने के लिए फिर से अपने हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था। ये देखकर दूसरी तरफ लिनलैंग कहता है, लिनोंग क्या तुम्हें कुछ नया नहीं आता, हर बार तुम इसी मार्शल आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करते हो। और ये कहते लिनलैंग ने भी सेलेस्टियल लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसे फॉरेन डबल रिकॉर्ड हैंड कहते हैं। इस अटैक को देखकर तो मास्टर वुडा पहचान गया था कि ये तो वही अटैक है जिसे ओल्ड डबल इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनोंग और लिनलैंग के ये पावरफुल अटैक सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिनके टकराव की वजह से वहाँ पर काफी सारा टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ अनलीश होने लगी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अरीना का प्रोटेक्टिव बैरियर भी चकनाचूर हो जाता है। सब लोगों को खुद को बचाने के लिए अपने आसपास बैरियर्स क्रिएट करने पड़े, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग यहाँ पर लिनलैंग को हराने के लिए अपने हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक को ज्यादा ताकतवर करने के लिए उसके अंदर गोल्डन पाम्स को मर्ज करना शुरू कर चुका था। ये फ्यूजन टेक्निक बन रही थी। अच्छा वुडा भी ये देखकर लिनोंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, और चूंकि यहाँ पर लिनोंग की हेवनली सेलेस्टियल पावर अटैक ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए वो लिनलैंग के अटैक को शैडर करते हुए सीधे जाकर लिनलैंग से टकरा गया था। लिनलैंग उस अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर हम देखते हैं कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके प्रेशर से लगातार लिनलैंग यहाँ अरीना में दसता जा रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इंडियन को भी ये सारी फाइट देखकर आखिरकार एहसास हो गया था कि अगर मेरे सामने लिनोंग से हो गया तो शायद मैं उससे नहीं जीत सकता। ये आदमी तो मॉन्स्टर्स में से भी एक बड़ा मॉन्स्टर है, जिस पर मिस होमलिंग जवाब देते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। लिनोंग के पास ऐसे कई सारे पावरफुल ट्रम्प कार्ड्स हैं जो कि अभी तक तो उसने इस्तेमाल भी नहीं किए, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लिनोंग के भाई भी ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरीना में जब दुआ हटा तो लिनलैंग खड़े होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं रॉयल फैमिली से हूँ, मैं आखिर एक ब्रांच फैमिली के कीड़े से कैसे हार सकता हूँ, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये सब कहते हुए लिनलैंग जोरों के साथ चिल्लाने लगा, जिसके साथ उसकी बॉडी से इवल एनर्जी अनलीश होने लगी। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर